नमस्कार। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, यूपी टीसी भर्ती प्रारंभ हो गई है। और अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी जो संभावित एग्ज़ाम डेट है वो लगभग 4 महीने बाद आपको देखने को मिल जाएगी। यानी आज से 4 महीने बाद आपको यूपी टीसी की परीक्षा होते हुए दिखेगी। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे बड़े बड़े एजुकेटर्स और टीचर्स बता रहे हैं कि अगले 4 महीने बाद आपको इसकी लिखित परीक्षा देखने को मिल जाएगी। तो एक सच्चाई तो ये है कि अब परीक्षा में ज़्यादा समय नहीं बचा है, लगभग 4 महीने का समय है। और अगर आपको एक शिक्षक, एक अध्यापक बनना है यूपी टीसी में, तो मैं कहूँगा कि ये समय, जितना समय आपको मिला है 4 महीने का, ये एक तरह से पर्याप्त समय है। इसमें अगर और कम या कटौती की जाए तो हाँ, ये कम हो जाएगा, लेकिन अभी 4 महीने पर्याप्त समय है। और इस 4 महीने में अगर आप स्ट्रैटेजी से, सही रणनीति से काम करेंगे तो आप अध्यापक बनना निश्चित है। लेकिन अध्यापक बनने के लिए आपको एक सही रणनीति, एक सही स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए। और अगर आपके पास सही स्ट्रैटेजी नहीं है तो आप यूपी टीसी नहीं निकाल सकते, ये एक सच्चाई है। जैसे अगर आपको कहीं पहुंचना होता है, किसी लोकेशन या डेस्टिनेशन में जाना है, तो आपको पूरा मैप, पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हाँ, उस जगह तक आपको किस तरह पहुंचना है। क्योंकि अगर आप उस जगह तक जाने का रास्ता ही नहीं जानेंगे तो आप उस जगह नहीं पहुंच सकते। सेम स्ट्रैटेजी ही वो काम करती है जो आपको किसी भी भर्ती परीक्षा तक पहुंचाती है। तो आपको क्या करना है, एक सॉलिड, एक ठोस स्ट्रैटेजी बनानी है, एक ठोस रणनीति बनानी है अपनी यूपी टीसी की परीक्षा के लिए। अब वो कैसे बनेगी, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण मेन पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको अपनी स्ट्रैटेजी में बिल्कुल रखना चाहिए। हाँ, स्ट्रैटेजी देखिए आप अपने हिसाब से बनाते हैं, अपने टाइम टेबल के हिसाब से बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपके सब्जेक्ट से जुड़े होते हैं, जो लाइफस्टाइल से जुड़े होते हैं, जो साइकोलॉजी और फिजिकोलॉजी से जुड़े होते हैं, जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। चलिए बात करते हैं वो कौन सी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज या कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपनी स्ट्रैटेजी या रणनीति में रखनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि जब भी आप स्टडी करना शुरू कर रहे हैं तो आपके पास एक ऐसी जगह होनी चाहिए, एक ऐसा कमरा जो शांत हो और आपका एक खुद का स्टडी डेस्क हो। यानी आपके पास एक अच्छा खासा स्टडी डेस्क हो और आपके आसपास का जो माहौल है वो शांत हो, और आपकी स्टडी डेस्क के एकदम सीधे सामने दीवार पर आपका सिलेबस लगा हो। जी हाँ, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि अगर आपके पास सिलेबस है, देखिए यूपी टीसी के हर एक विषय का एक पूरा क्रमबद्ध सिलेबस है। आपको पता होगा, मुझे भी पता है, यूपी टीसी दोनों का ही अच्छा सा क्रमबद्ध सिलेबस है। तो वो क्या हो, आपकी सामने वाली दीवार पर चिपका हो। अब इससे क्या होगा, देखिए, साइकोलॉजी यानी जो मानसिक स्तर पे जब आप उस सिलेबस को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, मेरी कमियां कहाँ पर है, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहाँ पर है, और कौन कौन सी चीज़ें अभी बची हुई हैं। क्योंकि 4 महीने कंप्लीट नहीं होते हैं। हाँ, इतना इनफ है लेकिन पूर्ण नहीं है। अगर इसमें आप एक भी दिन बर्बाद करेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। और अगर आपके पास सिलेबस सामने लगा हुआ रहेगा तो आपको मोटिवेशन आता रहेगा कि हाँ, मुझे अभी इतना 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 और चलना है, इतना इतना बाकी है मेरा सिलेबस में। तो आपके पास एक अच्छी सी स्टडी डेस्क हो, शांत माहौल हो, और सामने आपका सिलेबस लगा हो। सिलेबस लगा होना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस से आपको सही डायरेक्शन रहेगी कि आपको चलना कितना है और कब आपका जो चलना है वो, आपका जो थोड़ा पाथ है, वो पाथ से आप भटक नहीं रहे हैं, आप सही पाथ पे चल रहे हैं। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस रहेगा तभी आपके दिमाग में चीज़ें आती रहेंगी कि हाँ, मुझे अब इंस्टाग्राम नहीं चलाना, मुझे फेसबुक नहीं चलाना, मुझे ये नहीं चलाना, मुझे अपना सिलेबस देखना है, मेरे पास सिलेबस इतना बचा हुआ है, मुझे इसे कंप्लीट करना है। तो ये तो पहला पॉइंट हुआ। तो जो दूसरी स्ट्रैटेजी है या जो दूसरा पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि आपको ऑथेंटिक बुक्स पढ़नी है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ऑथेंटिक बुक्स पढ़नी है। जो बड़े एजुकेटर्स हैं या जो टॉपर्स रह चुके हैं, उनकी सजेस्टेड बुक्स जो बताते हैं कि मैंने इन 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 बुकों को पढ़ के कामयाबी हासिल की है, या जो असली में जो ऑथेंटिक बुक्स होती हैं, जो काफ़ी समय से चलती आ रही हैं, जो कई लोगों के सक्सेस का रास्ता बनी है, जो बुक्स, आपको वही पढ़नी है। ऐरी गैरी कोई किताब आपको नहीं पढ़नी है। जो एकदम सिलेबस के हिसाब से हो और जो बेस्टेस्ट बुक हो वही आपको पढ़नी है, क्योंकि बुक्स सबसे इम्पोर्टेंट होंगी। आपको, अगर आप ऑनलाइन लेक्चर्स लेते हैं या आपने ऑफलाइन कोचिंग कर रखी है,
या ऑनलाइन कोचिंग कर रखिए, वो सबसे अच्छी चीज़ है। लेकिन आपके पास एक बेहतरीन बुक होनी चाहिए, एक बेहतरीन ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए आपके सिलेबस से जुड़ी हुई। ये दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट या दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और तीसरी चीज़, जो तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट या तीसरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, वो ये आपको हर हफ्ते हो सके तो जो भी आप टॉपिक पढ़ें तो उसका हर हफ्ते के हिसाब से आपको, हर हफ्ते के बेसिस पर आपको टेस्ट लेना है। देखिए इससे क्या होगा, आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसके बारे में आपको ठीक से पता चलेगा कि हाँ मेरी क्या प्रोडक्टिविटी है, किस प्रोडक्टिविटी से मैं पढ़ रहा हूँ, किस गुणवत्ता से मेरी पढ़ाई हो रही है, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ मैं, ये पहली बात तो ये होती है कि आपको पता होगी मैं कितने पानी में हूँ। क्योंकि अगर आपको अंदाज़ा रहेगा कि हाँ मैं कितने पानी में हूँ, तो आपको पता चलता रहेगा कि हाँ मेरा सिलेबस ऐसे है, अभी इतना सिलेबस अभी कंप्लीट बाकी है, इतना सिलेबस मैंने ठीक से पढ़ा है, इतना सिलेबस मैंने पढ़ा है लेकिन उतना ठीक नहीं है। तो आपको एक अच्छा अंदाज़ा रहेगा। इसलिए आपको टेस्ट हर हफ्ते पे आपको लेते रहना है। हर हफ्ता ना हो तो कम से कम दूसरे हफ्ते में आपको लेते रहना है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज़ होंगी। चौथी स्ट्रैटेजी ये है कि आपको पॉजिटिव रहना है और अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। हेल्थ बहुत बड़ी चीज़ होती है। हेल्थ पे बिल्कुल भी आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि अगर आपका ब्रेन हेल्दी रहेगा तभी आप कुछ अच्छी स्टडी कर सकते हैं। और लगभग लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा पढ़िए, नहीं बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 10 घंटे मिनिमम आपको पढ़ना होगा, पर पूरी तन्मयता से, पूरा ब्रेन का यूज़ करके आपको 10 घंटे आराम से पढ़ना है। 4 महीने काफ़ी होंगे। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्दर स्टडीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।